अफगानिस्तान में 20 साल की मौजूदगी के बाद अब अमेरिका निकलने के अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन जाते जाते जो सदमा अमेरिका को लगा है वो दुखदाई है। काबुल सीरियल ब्लास्ट में अपने 13 सैनिकों को अमेरिका ने गंवा दिया। अब उन जवानों की मौत पर पूरे अमेरिका में शोक है। साल तक चली अपनी सबसे लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान को किस अराजक हाल में छोड़कर जा रहा है, ये उसी की तस्वीर है। काबुल धमाकों से दहल रहा है तो हजारों मील दूर अमेरिका के डेलावेयर में डोवर एयरफोर्स बेस पर उन अमेरिकी सैनिकों के शव उतारे जा रहे थे जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट धमाके में अपनी जान गंवा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की पहली महिला जिल बाइडेन इन सैनिकों को आखिरी सलाम करने के लिए खुद एयरफोर्स बेस पर मौजूद थे। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, उनमें से 5 महज 20 साल के थे। यानी जब 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो ये दूध-मुँहे बच्चे रहे होंगे और जवानी की दहलीज पार करते ही ताबूत में बंद हो गए। अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध के अराजकता भरे आखिरी अध्याय के साथ ही इनकी जिंदगी का भी पटाक्षेप हो गया। अफगानिस्तान से जाते जाते मची उस अराजक ने इनकी जान ले ली जिसका जिम्मेदार अमेरिका को ही ठहराया जा रहा है। जो बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि इन सैनिकों की मौत के बाद वो कितने राजनीतिक दबाव में हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इन सैनिकों की पहचान पहले नहीं बताई थी, मगर जैसे जैसे इनके घर वालों को खबर की गई वैसे वैसे इनकी वो कहानियां सामने आईं जो कलेजे को चीर कर रख देती हैं। लांस कॉर्पोरेल करीम निकोई 20 साल के थे जिन्होंने मौत के एक दिन पहले अपने घर एक वीडियो भेजा था जिसमें वो अफगानी बच्चों को टॉफी देते दिख रहे थे। 22 साल के हंटर लोपेज की मां और पिता दोनों ही पुलिस अधिकारी हैं। हंटर की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। कलेजे को छलनी करने वाला दर्द रायली मैककलम के परिवार का है। शादीशुदा रायली 3 हफ्ते बाद पिता बनने वाले थे। रायली के पिता कैलिफोर्निया में पुलिस अधिकारी हैं। कुश्ती के साथ ही रायली बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी थे। बाइडेन ने दावे तो किए कि वो काबुल एयरपोर्ट के हमलावरों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, मगर सवाल यही है कि क्या उससे इनकी जिंदगी लौट आएगी, या अगर मौत सिर्फ अफगानियों की होती तो वो आतंकियों को बख्श देते। President will stop at nothing to make ISIS-K pay for the deaths of those American service members at the Kabul airport. He will ensure that we get the people responsible for this. बाइडेन ने अमेरिका के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और रवाना हो गए। अमेरिका में गम और गुस्सा है, वहीं काबुल में मौजूद करीब 4000 अमेरिकी सैनिकों के लिए आखिरी 24 घंटे आसान नहीं हैं। पल पल उनकी जान पर खतरा बरकरार है और बाइडेन को भी हर पल किसी अनहोनी का डर सता रहा होगा। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी सैनिक कल काबुल छोड़ देंगे, लेकिन इससे पहले काबुल की जो तस्वीर सामने आ रही है वो अराजकता की एक नई दास्तां है। बीते 5 दिनों में 2 आतंकी हमलों से काबुल बुरी तरह से थर्रा गया है। करीब 200 लोगों की जानें जा चुकी हैं। आज सवेरे भी काबुल एयरपोर्ट पर एक के बाद एक रॉकेट दागे गए, लेकिन गनीमत यह रही कि तबाही से पहले जो एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है उसने 5 रॉकेट्स को नष्ट कर दिया। धू धू कर जलती सड़क किनारे खड़ी कार। बर्निंग कार का यह वीडियो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का है, जहां आज सुबह फिर रॉकेट हमले से खलबली मच गई है। तस्वीरें देखिए, एक तरफ धू धू कर चलती कार और दूसरी तरफ जलकर राख हुई कार। रविवार शाम हुए अमेरिकी ड्रोन हमले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि एक के बाद एक कई रॉकेट के धमाकों से काबुल शहर हिल गया। इस हमले की अब तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। सोमवार सुबह काबुल शहर के खैर खाना इलाके से ये रॉकेट दागे गए। इनके निशाने पर था काबुल एयरपोर्ट, जहां अब भी अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। मगर इससे पहले कि ये रॉकेट काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाते, काबुल एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम इन पर टूट पड़ा।
एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम की मार से ये सारे रॉकेट अपने निशाने से तितर बितर होकर शहर के अलग अलग हिस्सों में गिर गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए एक अधिकारी ने दावा किया कि कम से कम 5 रॉकेट दागे गए, मगर ये साफ नहीं है कि इन सभी को मार गिराया गया। हालांकि उस अधिकारी के मुताबिक अमेरिका को अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को आईएसआईएस खुरासान के 2 टॉप आतंकियों का खात्मा करने के बाद रविवार को अमेरिकी ड्रोन के हमले में काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़ी इस गाड़ी को उड़ा दिया गया। पेंटागन का कहना है कि इस कार में आईएसआईएस का आत्मघाती हमलावर सवार था। इसका इरादा काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से रवाना हो रहे अमेरिकियों को जाते जाते एक और बड़ी तबाही का शिकार बनाना था। ड्रोन हमले के बाद जहां अफरा तफरी मची थी, वहां अगली सुबह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। इस हमले में एक ही परिवार के 5 से 6 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। سر بمب خودم میخواستم یکم چیزای بود که او را پایین کنم، صدای شواس راکت شد، همسایه چیخش برآمد و بیرون برآمدم که با وا کنم مشکلی نبود، من تا شیشه همسایه مایده شده بود از خودم هم. अब अफगानिस्तान छोड़ने के लिए विदेशियों के पास महज 24 घंटे का वक्त है, मगर अमेरिका और दूसरे 57 देशों का कहना है कि तालिबान ने वादा किया है कि वो उसके बाद भी अफगानिस्तान से बाहर निकलने वाले विदेशियों और यात्रा करने के दस्तावेज हासिल कर चुके अफगानियों को सुरक्षित रास्ता देता रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तमाम देश तालिबान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिका के साथ खड़े हो जाएंगे। इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि अफगानिस्तान छोड़ने के बाद भी वो उन आतंकी गुटों के खिलाफ एयर स्ट्राइक करता रहेगा जो उस पर चोट करने की साजिश करेंगे। यमन, सोमालिया, सीरिया, लीबिया और अब अफगानिस्तान में जहां अमेरिकी फौज नहीं है, वहां भी अमेरिका आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक करता रहेगा। जहां तक आईएसआईएस की बात है, तो अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार का दावा है कि उसके पास अफगानिस्तान से बाहर अमेरिकियों को निशाना बनाने की ताकत नहीं है, कम से कम इस वक्त तो नहीं है। मगर उसके जाते ही अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान कितना ताकतवर होगा और अमेरिका को निशाना बनाएगा या नहीं, ये आशंका अमेरिका को भी सताती रहेगी। काबुल से अहमद नवीद काविश और एजातुल्ला अहमद जई के साथ आज तक ब्यूरो। अब अमेरिका के पास काबुल में या अफगानिस्तान में महज 24 घंटे बचे हैं। हर हाल में अमेरिका को 21 अगस्त यानी कल शाम तक अपना मिशन काबुल पूरा कर लेना है। लिहाजा जोर शोर से लोगों को निकालने का काम इस समय चल भी रहा है। तालिबान भी इसी इंतजार में है कि जैसे ही अमेरिका काबुल छोड़ेगा, काबुल एयरपोर्ट को तालिबान अपने कब्जे में ले लेगा और फिर अपने हिसाब से न केवल काबुल में बल्कि अफगानिस्तान में अपनी नीतियों को अमल में लाएगा। 31 अगस्त 2021, बस एक दिन बाकी। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने की आखिरी तारीख। आखिरकार वो दिन आ ही गया है जब अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटकर अपने देश लौटना होगा। आज 30 अगस्त है और कल आखिरी तारीख। इस लिहाज से अमेरिकी सैनिकों के लिए अफगानिस्तान में आज आखिरी वर्किंग डे है, क्योंकि कल उन्हें हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ देना होगा। अमेरिका का आखिरी सैनिक अफगानिस्तान छोड़े इससे पहले की तारीख देख लीजिए। काबुल में आग के गोले उठ रहे हैं, रॉकेट हमले हो रहे हैं, लगता है काबुल जल रहा हो। काबुल में पूरी तरह अराजक मंजर पसरा है। लेकिन इन सब के बावजूद तालिबान ने फरमान सुना दिया है कि अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान छोड़ना ही होगा, वो यहाँ रुकने की गलती ना करें। اول خب ما با باور ما است که آمریکایی‌ها شاید اشتباهی نکنن که وقت تمدید بکنن، به خیرشان نیست و این سناتورایی که تداوم جنگ را در افغانستان می‌خواهند و از بریتانیا باشه از آمریکا، آنها شاید از این جنگ منفعت می‌بردن
باعث جنگ در افغانستان در 20 سال وجود نیروهای بیرونی بوده. اگر نیروهای بیرونی از افغانستان منفی شوه و افغان‌ها حس استقلالیت بکنن تمام مسائل خودشان حل کرده میتونن. अमेरिका पर अगर तालिबान दबाव बना रहा है तो प्रेशर मित्र देशों का भी है। देखिए किस तरह एक एक कर अमेरिका के मित्र देशों के सैनिकों ने अपने वतन की राह पकड़ ली। अफगानिस्तान छोड़ने वालों में सबसे आगे रहे ब्रिटेन के जवान। शनिवार को ही ब्रिटिश सैनिकों का पहला जत्था अफगानिस्तान से ब्रिटेन के ऑक्सफोर्डशायर पहुंच गया। इस जत्थे में 16वीं असॉल्ट रेजिमेंट के 256 जवान थे। अगले ही रोज यानी रविवार को ब्रिटिश सैनिकों का एक और दल वहां फंसे लोगों को लेकर ब्रिटेन पहुंच गया। As I speak, Sir Laurie Bristow, Her Majesty's ambassador, has finally boarded one of the very last flights from Kabul. All remaining soldiers, diplomats and civil servants have now left. ब्रिटिश सैनिकों की तरह जर्मन सैनिकों का आखिरी दस्ता भी वुंसटॉर्फ के उत्तरी एयरबेस पर लौट आए। ये शनिवार की तस्वीर है जब करीब 5300 लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने में मदद करने के बाद जर्मन सैनिकों का दल 3 सैनिक विमानों में भरकर वुंसटॉर्फ लौट आया। ब्रिटेन और जर्मनी की तरफ फ्रांस का आखिरी सैनिक भी कल अपने वतन लौट गया। 3 देशों के सैनिक काबुल छोड़ चुके हैं। अब बारी अमेरिकी सैनिकों की है। अमेरिका के करीब 4000 सैनिक अभी काबुल में हैं, जो हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन कर रहे हैं। अमेरिका के जाने के बाद ये पूरा इलाका तालिबान के हाथ में आ जाएगा। तालिबान को भी पता है कि चुनौती बड़ी है। و بازم میگم که ساحه‌ای که انفجار در اونجا صورت گرفته ساحه مربوط به ما نبوده. ما هر ساعت مراقب وضعیت در منطقه مربوط خود هستیم. این انفجار در بین آمریکایی های رخ داده که وظیفه امنیت را وادارن که باید اوج امنیت میگرفتن. این اعتبار ما تثبیت کرده نمیتونیم که آیا فرد تیر شده اوجا انفجار کرده یا مواد تیر شده انفجار داده شده. این نیاز به تحقیق بیشتر داره. ما کار میکنیم سر موضوع که قطعیه. एक तो अमेरिकी सैनिकों के रहते काबुल पर तालिबान का कब्जा और फिर आईसिस खुरासान के हमले में अमेरिका के 13 जवानों की मौत। 2 हफ्ते के भीतर हुए 2 घटनाक्रम से अमेरिका सख्ते में है। शुरुआती हीला हवाले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन साफ कर चुके हैं कि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ने को तैयार है। तालिबान भी अफगानिस्तान को पूरी तरह कंट्रोल में लेने को बेकरार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अफगानिस्तान की आम जनता का क्या होगा। आज तक ब्यूरो। हम बात कर रहे हैं अमेरिका का अधूरा इंतकाम। अमेरिका ने ISIS-K के ठिकानों पर कुछ बमबारी तो की है, लेकिन अमेरिका का यह भी कहना है कि वो ISIS खुरासान के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस को जारी रखेगा। लेकिन अमेरिका के पास अब महज 24 घंटे बचे हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अमेरिका के लगभग 4000 सिपाही, 5500 एम्बेसी का स्टाफ और 300 और अमेरिकी नागरिक 20 विमानों में अगले 24 घंटों में वो देश छोड़कर चले जाएंगे, अफगानिस्तान छोड़कर अपने देश लौट जाएंगे। लेकिन क्या होगा उन लोगों का जो अफगानिस्तान में रह गए हैं तालिबान के रहमो करम पर? इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत होगी वापसी। आप देखते रहिए आज तक। आज तक, बेमिसाल